हेलो क्लास, हाउ आर यू। सब बच्चे मस्ती में अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं। अब बेटा देखिए, हमने सारे चैप्टर्स रिवाइज कर लिए। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, अप्रॉक्सीमेटली में 6 to 8 मार्क्स का आएगा आपका। वो है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट सबसे ईजी चैप्टर यही है बेटा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर सिर्फ आपको फॉर्मूला से खेलना है। आपको पता होना चाहिए कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सी कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो थोड़ा सा उसका बेसिक लेके चलते हैं, फिर 5-6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपको पेपर बेस्ड क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है बेटा, देखो पहली चीज अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास सपोज करो एक ग्लास है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया, आपके पास एक ग्लास लिया। अब मैंने बोला है ग्लास की जो शेप है वो कौन सी शेप है बेटा, आपका सिलेंड्रिकल शेप है। इस सिलेंड्रिकल शेप में कितना पानी आपके पास आ सकता है, इस ग्लास के अंदर कैपेसिटी कितनी है, इस ग्लास की कैपेसिटी कितनी है कि कितने वाटर को वो होल्ड कर सकती है। तो हम इसकी होल्डिंग कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मतलब हमें क्या निकालना है, उसके इसमें वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, बट अगर सपोज करो मैंने बोला मेरा बर्थडे है और आपको मुझे गिफ्ट करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर कोई ना कोई पिक्चर वगैरह कुछ ना कुछ आप लिख के प्रिंट करके आप गिफ्ट करना चाह रहे हो। तो यहाँ पर हम प्रिंटिंग एरिया लेकर जाएंगे जिसमें टॉप और बॉटम दोनों कैलकुलेट नहीं कर रहे, तो दैट मीन्स मैं क्या निकाल रही हूँ, सी एस से। बट अगर मैंने बोला इसी मग को आप रैप कर रहे हो, आप रैप करो तो किसी पेपर से रैप करोगे, तो आप इसकी साइड्स भी रैप करोगे, टॉप भी रैप करोगे और बॉटम भी रैप करोगे। तो इन केस में आप क्या निकालोगे बेटा, आपका टीएसए। इतनी बात समझ में आएगी। जब हम सारी साइड्स, चारों साइड्स, ऊपर का, बेस का, साइड सब कुछ कवर अप कर रहे हैं, तो बेटा हम क्या निकालेंगे, टीएसए। अगर हम उसकी कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या निकालेंगे, आपका वॉल्यूम। बट अगर हम सिर्फ कर्व के बारे में बात कर रहे हैं तो बेटा हम क्या लगाएंगे, आपके पास सीएसए। क्लियर है बेटा। ठीक है, इसी टॉपिक को थोड़ा सा जरा समझते हैं, इलैबोरेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि यहाँ पर मेरे पास एक सिलेंडर, ओके, इस सिलेंडर के अंदर मुझे पानी डालना है। तो आपको बताना है कितना पानी इसके अंदर आ सकता है। तो इसका मतलब उस केस में मुझे क्या निकालना है, आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, क्लियर हो गया। ऐसे ही मैंने क्या लिया बेटा, आपका हेमिस्फीयर लिया। अब मैंने बोला इस हेमिस्फीयर के अंदर कितना सूप आ सकता है, तो उस केस में भी मैं कैपेसिटी के बारे में बात कर रही हूँ, तो इसका मतलब मैं क्या निकालूंगी, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। बट अगर मैंने क्या बोल दिया कि आपके पास एक जूस का ग्लास है, जूस का ग्लास ऐसे है कि भैया शॉपकीपर बहुत ज्यादा क्लेवर है, उसने क्या करा, नीचे से कर्व्ड वाला ग्लास यूज करा ताकि उसका प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो, और ग्लास में जूस क्या हो, आपका कम है। तो एक तरीके से हमें कर्व्ड वाला एरिया क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं, खत्म कर रहे हैं उसमें से। तो अगर इसके अंदर कितना जूस आएगा, तो उस केस में आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इज दिस क्लियर। सेम अब एक लॉजिक और देखो बेटा। अब मैंने बोला आपके पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में से आपने कौन को होलोड आउट कर लिया। होलोड आउट का मतलब क्या हुआ, आपने निकाल लिया। जब हम कोई भी चीज को बेटा निकालते हैं वॉल्यूम के केस में, तो हमेशा क्या करेंगे, हम माइनस। तो यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कौन। क्लियर है। एक चीज और देखते हैं। अब मैंने क्या बोला, आपके पास एग्जांपल, एक कौन है ऊपर, नीचे एक हेमिस्फीयर है। आपको इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है, तो ऊपर क्या है कौन, नीचे क्या है हेमिस्फीयर। वॉल्यूम निकालना है तो हम दोनों को क्या करेंगे बेटा, आपका ऐड। कुछ हॉलोड आउट नहीं कर रहे, बट जब हम कुछ हॉलोड आउट कर रहे हैं, कुछ निकालते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, माइनस। बट अगर हम दो चीजों को मिलाकर हम सॉलिड बना रहे, तो दोनों के वॉल्यूम को क्या करेंगे, आपका ऐड। वॉल्यूम का लॉजिक क्लियर हो गया बेटा। चलिए आते हैं बेटा हम सीएसए पे। सीएसए और टीएसए के अंदर क्या लॉजिक चलता है। अब देखो मैंने क्या बोला, आपके पास ये सिलेंड्रिकल है, ठीक है, नीचे से मैंने क्या करा, एक हेमिस्फीयर निकाल दिया। अब एक हेमिस्फीयर निकाल दिया तो मेरे पास ये शेप ऐसी से दिख गई। और अगर आपको बोला है सॉलिड सिलेंडर है, तो क्या काउंट होगा, टॉप काउंट होगा, इसकी साइड काउंट होगी और ये भी काउंट होगा। तो उस केस में साइड के लिए बेटा क्या निकालेंगे, सीएसए ऑफ सिलेंडर। टॉप के लिए क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ टॉप, प्लस क्या लगाएंगे, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। समझ में आया। कभी भी सीएसए या टीएसए के क्वेश्चन में अगर कोई चीज मैं होलोड आउट कर रही हूँ, तो आप वॉल्यूम की तरह उसको माइनस नहीं करोगे, उसको क्या करोगे बेटा, आप ऐड। ये लॉजिक ध्यान रखना। ठीक है, सेम ऐसे ही मैंने क्या बोला, आपके पास एक सिलेंडर लिया, एक हेमिस्फीयर ऊपर से, एक हेमिस्फीयर नीचे से, दोनों को होलोड आउट कर दिया। जब दोनों को बेटा हमने होलोड आउट कर दिया, तो उस दोनों केस के अंदर बेटा क्या करेंगे, दोनों केस के अंदर हम क्या लेंगे, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर।
तो जब भी हम CSA या TSA निकालना है और किसी भी चीज को होलोड आउट कर रहे हैं तो उसको माइनस नहीं करेंगे, उसको क्या करेंगे, ऐड। बट वॉल्यूम के केस में हमेशा क्या करेंगे, आपका माइनस। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर क्या आता है आपके पास, मैंने बोला आप एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट कर लो। आपके पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में आइसक्रीम फिल है, उस सिलेंडर को आप छोटे छोटे हेमिस्फेरिकल बाउल के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो। तो जब एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट फिगर जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ सेकेंड। तो ये लॉजिक लगा के बेटा हम क्या करेंगे, कोई भी एक टर्म मिसिंग हो सकती है, कोई भी आपको जो फाइंड आउट करना होगा हम वैसे निकाल सकते हैं। या कैसा क्वेश्चन आता है कि मैंने एक बड़ा सा एक बकेट लिया, उसमें पानी फिल हुआ है, वो आपका सिलिंड्रिकल शेप है, उस बकेट से वाले पानी को मैंने छोटे छोटे बकेट्स में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको बताना है कितनी बकेट में फिल कर सकते हैं। तो जब ऐसी चीज निकालनी हो, नंबर ऑफ बकेट्स निकालना है, तो क्या करेंगे, जिसमें से जिस चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, मैंने बोला बड़ी वाली बकेट में से छोटी वाली बकेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जिसमें से कन्वर्ट कर रहे हैं उसका वॉल्यूम क्या आएगा बेटा आपका ऊपर, जिसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं उसका वॉल्यूम क्या रहेगा आपका नीचे। समझ में आया। मैंने लिया एक सिलेंडर है, उसके अंदर बहुत सारी आपके पास सैंड भरी हुई है, उस सैंड से मैंने छोटे छोटे स्फेरिकल लेड्स बना दिए। अब स्फेरिकल शॉट्स जो बनाया आपको वो निकालना है, तो जो चीज निकालनी है उसका वॉल्यूम ऊपर नीचे, जिसमें से निकालना है उसका वॉल्यूम क्या लगा देंगे ऊपर। बस बेटा ये 3 छोटे से कंसेप्ट हैं जो हमें हर क्वेश्चन में अप्लाई करने हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। होपफुली सब बच्चों को क्लियर हुआ होगा बेटा। कंसेप्ट पे आते हैं जल्दी से। सबसे पहले बेटा वॉल्यूम का कंसेप्ट लेते हैं स्लाइड नंबर 12 से। एक एक दो क्वेश्चन करते हैं दोनों के टाइप का, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए अच्छे से। देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन। एक सॉलिड कौन सी शेप में है, कोन की शेप में। तो पहले हम कोन बनाते हैं। सबसे पहले फंडा क्या है, क्वेश्चन पढ़ोगे अच्छे से, क्वेश्चन रीड करोगे, देखोगे कि सॉलिड जो बनाया है दो चीजों को मिक्स करके बनाया है या उसको होलोड आउट करके बनाया है। अगर होलोड आउट कर रहे हैं तो वॉल्यूम के केस में माइनस, और अदरवाइज नहीं तो क्या दोनों को ज्वाइन करके बनाए तो क्या करेंगे ऐड। सबसे अच्छा रूल है बेटा वॉल्यूम का। ठीक है, देखते हैं अब इसमें क्या है। कह रहे सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन। एक सॉलिड जो है कोन की शेप में है, एंड ऑन अ हेमिस्फीयर, किसके ऊपर, हेमिस्फीयर के ऊपर। दोनों का रेडियस कितना है बेटा मेरे पास 1 है। हाइट ऑफ अ कोन इज इक्वल टू द रेडियस। जो कोन की हाइट है वो भी 1 है और रेडियस है वो भी 1 है। आपको इस पूरे सॉलिड का क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बेटा क्या रखेंगे, अभी बोला मैंने आपको, जब दो चीजों को कंबाइन करके सॉलिड में बनाते हैं वॉल्यूम के केस में दोनों को क्या कर देंगे बेटा आपका प्लस। तो क्या लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कोन का वॉल्यूम कितना आ गया बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना आ गया 2/3 पाई आर क्यूब। अब सॉल्व करने का फंडा देखो कैसे, पहले जो कॉमन निकलता है पहले आप उसे कॉमन निकाल लो। पाई भी दोनों में कॉमन है वो निकाल लेते हैं। दोनों की रेडियस सेम है तो उसको भी कॉमन निकाल लो, इजी हो जाएगा काम। इधर क्या बचा r, इधर बचा 2 और क्या बचा आपके पास r। तो 1/3 पाई, r इज 1, हाइट इज 1, ये भी कितना हो गया 1। तो 2 + 1 बेटा कितना आ गया मेरे पास 3, 1 का स्क्वायर 1, ये भी 3 कट गया, देन आंसर इज पाई। और भूलना लिखना मत भूलना यूनिट, कि वॉल्यूम का आंसर हमेशा हम किस में निकालेंगे, क्यूबिंग यूनिट में। एरिया का आंसर हमेशा किस में लगाएंगे, स्क्वायर यूनिट में। इसके इसके बेटा हाफ मार्क्स होते हैं, ध्यान रखोगे। वॉल्यूम हमेशा क्यूब यूनिट में, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में। क्लियर है बेटा, सबको क्लियर हो गया अच्छे से, पक्का से। चलिए चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्लियर है, कुछ डाउट है तो बेटा एक्सप्लेन करें दोबारा से। हमने क्या करा, यहाँ पर सॉलिड बनाया दो चीजों को मिलाकर, किसको, कोन को और हेमिस्फीयर को। तो जब दोनों को ज्वाइन करके बेटा मैंने सॉलिड बनाया तो दोनों का वॉल्यूम हम क्या कर देंगे ऐड। सॉल्व करने के लिए कैलकुलेशन नहीं करोगे इतनी बड़ी बड़ी, पहले देखेंगे दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। जो कॉमन आ रहा है पहले कॉमन लोगे, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, फिर आंसर निकाल दो। ओके बेटा, चलिए आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुलाब जामुन वाला। आने के चांसेस बहुत होते हैं, बट क्या इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल है, तो हम उस टिपिकल कैलकुलेशन को एक साथ करेंगे छोटे में। देखो कैसे कह रहे हैं, गुलाब जामुन है वो शुगर सिरप के अंदर, उसके अंदर कंटेन है 30% उसका वॉल्यूम का उसमें शुगर सिरप है। कह रहा है हाउ मच सिरप वुड टू बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। एक गुलाब जामुन में 30% शुगर सिरप है, तो 45 गुलाब जामुन में कितना होगा आपको वो फाइंड आउट करना है। और गुलाब जामुन कैसा है, खा के देखा सबने अच्छे से, मीठा होता है ना शुगर सिरप, वही शुगर सिरप है 30%।
कह रहे गुलाब जामुन है, कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप में। पेपर अच्छा हुआ तो मम्मा को बोलना गुलाब जामुन खिलाएंगे, और अच्छा होगा डेफिनेटली सारी वीडियोस अच्छे से देखना बेटा, ठीक है। देखो अब कह रहे हेमिस्फेयर है, आपको गुलाब जामुन जो है वो हेमिस्फेयर की शेप में है, दो हेमिस्फेयर है, फर्स्ट में भी और लास्ट में भी, ठीक है। और इसकी जो सिलेंडर की लेंथ है वो कितनी दे रखी है आपको बेटा, 5 सेंटीमीटर, और जो डायमीटर है 2.8 है। डायमीटर 2.8, तो रेडियस कितनी होगी बेटा मेरे पास 1.4। अब गुलाब जामुन की जो लेंथ है वो कितनी दे दी बेटा मेरे पास 5 सेंटीमीटर। अब 1.4 जो रेडियस है वो डेप्थ इधर भी गई, वो डेप्थ इधर भी गई, तो 1.4 यहाँ 1.4 यहाँ, बीच में कितना बचा बेटा आपका 5 में से 2.8 माइनस कर दो, तो कितना बचेगा बेटा 2.2। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, देखो इसका वॉल्यूम निकालना है। अभी लॉजिक बताया, दो चीजों को मिलाकर वॉल्यूम बन रहा है तो हमेशा क्या करेंगे ऐड। तो इसमें क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर। ये स्टेटमेंट वाली फॉर्म बेटा जरूर लिखना पेपर में, ताकि आप फॉर्मूला लिखने के बाद ताकि कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिले अगर इनके साथ की कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़, ठीक है, ताकि टीचर को भी पता चले बच्चों को कंसेप्ट आता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो गया बेटा पाई आर स्क्वायर एच, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो दोनों की रेडियस सेम है, कॉमन ले सकते हैं, पाई भी सेम है वो भी कॉमन ले लो, पाई भी कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, कितना बचा एच प्लस 4/3, और कितना बचा आपके पास आर। वैल्यू डाल देंगे सबकी, बट कैलकुलेशन मत करना अभी। टोटल शुगर सिरप लिख दो यहाँ पर, कितना आएगा 22/7, रेडियस इज 1.4 इंटू 1.4, हाइट कितनी है बेटा मेरे पास 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4 इंटू कितने गुलाब जामुन है बेटा मेरे पास 45, शुगर सिरप कितना है 30%। तो सबको एक ही साथ कैलकुलेशन में कर दो, जो कटता है उसे काट देना, डायरेक्ट आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा, कैलकुलेशन समझ में आई, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हमारे पास। कन्वर्जन ऑफ वन शेप इनटू अनदर। जब बेटा हम एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करते हैं, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एक ये है और एक इसके बाद कनाल वाला क्वेश्चन, कि आपके पास एक कनाल है, ये एक रिवर है, वहां से पानी निकल रहा है, उससे आप किसी एरिया को इरिगेट कर रहे हो, तो वहां पर आपको टाइम निकालना है, ये एरिया निकालना है, वो वाला क्वेश्चन आने के चांसेस बेटा बहुत है। या फिर ये वाला क्वेश्चन वॉल्यूम सरफेस एरिया पूछता है बट लिटिल बिट कम, ज्यादा कन्वर्जन और वो कनाल वाला क्वेश्चन के आने के चांसेस ज्यादा। अब ये मत छोड़ना कि वॉल्यूम और उसको छोड़ दो, सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं प्रैक्टिस, सीबीएसई का कुछ नहीं पता कुछ भी दे देगी। अब देखो बेटा 10th क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कॉपर स्फेयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, एक कॉपर स्फेयर है, रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर, इज बीटन एंड ड्रॉन इनटू अ वायर। लेट इट बी, वायर को बेटा हम हमेशा क्या लेते हैं सिलेंडर, वायर को हमेशा हम क्या लेते हैं आपका सिलेंडर। इसको वायर में कन्वर्ट करा, डायमीटर कितना है 0.2, तो रेडियस कितनी होगी बेटा 0.1। एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट कर रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सेकंड। तो लगा दो बेटा फटाफट से, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगाओ फटाफट से, 4/3 पाई आर क्यूब। सिलेंडर का फॉर्मूला कितना होता है बेटा आपका पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई से पाई कट देगा, ठीक है। 4/3 3 का क्यूब, इसकी रेडियस कितनी है बेटा 0.1 इंटू 0.1, सिंप्लीफाई करके क्या निकालना है एच। अब बच्चे क्या करते हैं भैया मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, नहीं हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सीधा इसको बेटा इसके अपॉन में ले जाओ, ये तो कट जाएगा, तो 4 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन में 0.1 इंटू 0.1, पॉइंट हटाया ऊपर कितना आ गया बेटा मेरा 100, सिंप्लीफाई कर देंगे क्या आ जाएगा मेरे पास एच। क्लियर है बेटा, ध्यान रखोगे जब भी एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट कर रहे हो, कैलकुलेशन कम से कम करनी है, फॉर्मूला लिखना है, जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट करोगे, फिर उसका आंसर निकाल दोगे। गॉट इट, चलें पहुंचे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर हो गया ना बेटा, स्फेयर को किसमें कन्वर्ट करा सिलेंडर में, वायर को हमेशा सिलेंड्रिकल शेप में लेना है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इक्वेट कर दो, जो मिसिंग है उसे कैलकुलेट कर दो, सबसे इजी कंसेप्ट में आता है आपका ये। एक और देखते हैं बेटा देखिए ये वाला नहीं, नंबर और लेट शीट्स निकालने वाला करते हैं ये, यस दिस वन।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है हाउ मेनी स्फेरिकल लेड शॉट्स ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर। कह रहा है कितनी लेड शॉट्स मुझे चाहिए होंगी जिसका डायमीटर कितना है बेटा मेरे पास 4। डायमीटर अगर 4 है तो रेडियस कितनी होगी मेरे पास 2 होगी। कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब। ये किससे ऑब्टेन कर रहे हैं बेटा हम, एक सॉलिड क्यूब से। ये मेरे पास क्यूब हो गया, इस क्यूब की मेजरमेंट कितनी है 44। मतलब क्यूब को मेल्ट करके मैं क्या बना रही हूँ, स्फेरिकल लेड शॉट्स बना रहे हैं, और क्यूब की मेजरमेंट है 44। कह रहे हैं इस क्यूब को मेल्ट करके मैं लेड शॉट्स बना रही हूँ। कितने लेड शॉट्स निकालेंगे, अभी बताया कोई भी चीज निकालनी होती है तो उसका वॉल्यूम क्या रख देंगे बेटा नीचे, जिसमें से कन्वर्ट कर रहे हैं उसका वॉल्यूम क्या रख देंगे ऊपर। तो ऊपर क्या आएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन में वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स। क्लियर है बेटा, क्यूब का वॉल्यूम कितना आ गया आपका, साइड इंटू साइड लिख दिया, और वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स कितना हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है बेटा, फॉर्मूला जरूर लिखना, मैंने नहीं लिखा बट आप लिखना, ठीक है। अब बेटा कैलकुलेशन नहीं करनी, रेसिप्रोकल करो, सबसे बेस्ट मेथड होता है। रेसिप्रोकल करेंगे 3/4, इसको रेसिप्रोकल करा 7/22, इसको रेसिप्रोकल करा 4 का क्यूब। जो कटता है काट दो, आंसर निकाल दो, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ लेड शॉट्स। क्लियर हो गया बेटा, कैलकुलेशन कम से कम करनी है, सिर्फ कैंसिल आउट करना है और उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली आपको आगे गो थ्रू करना है। समझ में आ गया बेटा, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कनाल वाला, बहुत बार पेपर के अंदर आता है, आपसे पूछते हैं। एक पहले CSA TSA का भी देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कैसे करना है। इसके बारे में बात करें, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखो कह रहे टॉय जो है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर की शेप में है, हेमिस्फेयर है बेटा एक एंड पर, दूसरे एंड पे क्या है मेरे पास कोन दे रखा है। रेडियाई ऑफ हेमिस्फेयर कितनी दे दी बेटा आपको 5। कोनिकल पार्ट की जो रेडियाई है वो सेम है सिलेंड्रिकल पार्ट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। यानी अगर इसकी 5 है तो इसकी भी 5 होगी। इज दिस क्लियर, इसकी 5 है तो इसकी भी कितनी होगी बेटा आपके पास 5। ये दे रखा है 13, ये क्या दे रखा है बेटा आपका 30। पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं अच्छे से, क्लियर हो जाएगा। करेक्ट, वाई जो है वो आपका सिलेंडर की शेप में है, हेमिस्फीयर है एक एंड पर, एक एंड पे क्या दे रखा है कौन दे रखा है, दोनों की रेडियाई दे दी आपको 5 और हाइट कितनी दे दी सिलेंडर की 30। द रेडियाई ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड द कॉनिकल पार्ट्स आर द सेम एंड ऑन द सिलेंड्रिकल पार्ट। फाइंड द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया निकालना है और उसका रेट भी निकालना है, मतलब उसकी कॉस्टिंग से मुझे मल्टीप्लाई भी करना है। तीनों चीजें ऐड हो रही हैं तो सीए से माइनस नहीं करेंगे, क्या करेंगे आपका ऐड, ठीक है। अब देखो बेटा, जो दोनों तीनों में कॉमन टर्म होती है उसको काउंट नहीं करते, मतलब इसको और इसको काउंट नहीं करोगे। क्या चीजें काउंट हो रही है सीए से निकालने में, इसकी साइड काउंट हो रही है तो मतलब मुझे सीए से ऑफ कौन चाहिए, इसकी साइड काउंट हो रही है मतलब मुझे सीए से ऑफ सिलेंडर चाहिए, इसकी साइड काउंट हो रही है तो इसके लिए अभी मुझे क्या चाहिए सीए से ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तीन चीजें चाहिए बेटा, सीए से ऑफ कोन, सीए से ऑफ सिलेंडर, सीए से ऑफ हेमिस्फीयर। तीनों को बेटा हम क्या कर देंगे आपका प्लस। देखो जरा कैसे करेंगे, सीए से ऑफ कोन प्लस सीए से ऑफ सिलेंडर प्लस सीए से ऑफ हेमिस्फीयर। इज दिस ओके बेटा, क्लियर है सबको, ठीक है। सबका सीए से निकालने के बाद मुझे कॉस्टिंग निकालनी है, तो जो आंसर आएगा बेटा उसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5.50 से। क्लियर हो गया बेटा, कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो बट मेन कंसेप्ट अच्छे से लॉजिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, कनाल वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके लिए हम एक जादू लगाएंगे, क्या जादू, विद रिस्पेक्ट टू, क्या लर्न करेंगे उसके लिए, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। ये लॉजिक याद रखेंगे सबसे अच्छा है, बहुत इजीली हो जाता है। देखते हैं, देखो कैसे, ध्यान से समझना। इस टाइप की 4-5 क्वेश्चन हैं। आप लोगों ने अगर ऐप डाउनलोड करी है बेटा, ऐप के डिस्क्रिप्शन में आप ऐप डाउनलोड करोगे, वहीं पर आपके 5th में की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कनाल वाले बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आप वो प्रैक्टिस करो। अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो बेटा आप पूछ सकते हो मुझसे, ओके। और बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। चलिए देखते हैं फटाफट से लास्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप। एक चीज बेटा और आपको बता दूं, आपका सर्कल का चैप्टर है, चाहे आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो का है, चाहे आपका चैप्टर नंबर 14 हो सरफेस एरिया का, हर एक में फिगर जरूर बनाओगे, फिगर में जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है वो जरूर मेंशन करोगे, ठीक है। क्योंकि आपके गिवन और टू प्रूफ लिखने के भी मार्क्स होते हैं, तो पूरी स्टेप बाय स्टेप मार्किंग के होती है, इसीलिए बहुत अच्छे से ध्यान रखना। गिवन लिखो अलग से, ब्लैक पेन से हाईलाइट करके गिवन, फिर उसमें क्या गिवन है वो सारी इन्फॉर्मेशन लिखो,
फिगर बनाना नहीं भूलोगे, चाहे क्वेश्चन में गिवन हो चाहे नहीं। गिवन है तो वेल एंड गुड, तो आपको इजी हो जाएगा, बट बनाओगे, सारी नेमिंग दोगे, उनकी जो मेजरमेंट है वो सब कुछ लिखोगे, भूलोगे नहीं, ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं बातें बेटा। कह रहा है वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप, और अगर मेरे जैसे डायग्राम बना सकते तो बेटा ये भी बनाना बहुत अच्छे से। ठीक है, वाटर क्या कह रहा है, एक पाइप से आ रहा है, सिलेंड्रिकल पाइप से, ऑफ इंटरनल डायमीटर 2, तो यानी रेडियस कितनी होगी बेटा आपकी 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर अब कह रहा है ये जो पानी है वो किस में जा रहा है बेटा आपका सिलेंड्रिकल टैंक में, और सिलेंड्रिकल टैंक का जो बेस रेडियस है वो कितना दे दिया बेटा आपके पास 20 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई? और जिस रेट से जा रहा है वो रेट कितना है 0.4 मीटर पर सेकेंड। कह रहे डिटरमाइन द राइज इन लेवल ऑफ वाटर, कि वाटर में कितना लेवल राइज होगा, मतलब मुझे क्या निकालना है, एच निकालना है। अगर टाइम कितना दे रखा है बेटा हाफ एन आवर, हाफ आवर गिवन है। पहली चीज सारी यूनिट एक में होनी चाहिए, ये सेंटीमीटर में, ये आर में, ये सेकेंड में, ये सेंटीमीटर में, तो सबको एक ही यूनिट में कर दो। पहले 0.4 मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा कितना आएगा आपका 0.4 इंटू 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो कितना आ जाएगा बेटा 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाफ आवर का मतलब हो गया 30 मिनट, 30 मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो मतलब कितना है 1800 सेकेंड। इतना लॉजिक समझ में आया? अभी सिर्फ बेटा हमने क्वेश्चन पढ़ा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखना पूरी वीडियो। देखो हमने क्या बोला, ये पाइप से पानी आ रहा है, पाइप से पानी आ रहा है, सिलेंडर में भर रहा है, तो पाइप से पानी आ रहा है, तो पानी जिस रेट से आता है बेटा उसको हम क्या बोलेंगे वाटर। वाटर जिस रेट से आ रहा है इनटू जो रेट है इनटू जो क्या है मेरे पास टाइम, इक्वल्स टू जिसमें फिल हो रहा है। ये शॉर्टकट है, याद रखना लॉजिक, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। लर्न कैसे करोगे, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, वाटर इंटू रेट इंटू टाइम इक्वल टू जिसमें फिल हो रहा है। अब पानी किसमें से आ रहा है, सिलेंड्रिकल पाइप में से, तो यानी क्या हो गया बेटा पाई आर स्क्वायर। किस रेट से आ रहा है 40 मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड, वो लिख दिया। कितना टाइम ले रहा है 1800 सेकेंड। किसको फिल कर रहा है, सिलेंड्रिकल टैंक को। सिलेंड्रिकल टैंक का फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर, एच क्या करना है आपको कैलकुलेट करना है। पाई से बेटा पाई कट जाएगा, रेडियस कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर इंटू 40 इंटू 1800 इक्वल टू 20 का स्क्वायर कितना आ गया बेटा आपका 400 इंटू एच। एच को यहाँ रखो, इधर जाके बेटा हम क्या कर देंगे आपका डिवाइड, तो मेरे पास 20 से 20 गई, 4 से कैंसिल आउट करेगा 10, तो एच कितना आ गया आपका बेटा 180 सेंटीमीटर। 180 सेंटीमीटर बोले या 1.8 मीटर बोले, बात क्या है मेरे पास सेम। तो हाइट ऑफ सिलेंडर बेटा कितनी आ गई 1.8 मीटर। क्लियर हो गया बेटा सारे क्वेश्चंस? ठीक है, अब बेटा कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैंपल पेपर, होपफुली सब बच्चों को क्लियर हुआ होगा। हर एक टाइप का हमने एक ही क्वेश्चन डिस्कस किया है, अच्छे से करोगे उसको। ठीक है, और लाइक शेयर करना मत भूलना बेटा। कल मिलते हैं बेटा सेम टाइम पे अराउंड, बट सैंपल पेपर के साथ। सारे सैंपल पेपर के क्वेश्चन फटाफट से डिस्कस करेंगे और आप उस सैंपल पेपर को घर पे अच्छे से सॉल्व करोगे। कोई डिफिकल्टी होगी तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, बाय।